गुरु श्रीयुतानकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सद्गण श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा गौर कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग ये भगवत गीता क्लास में आए। तो आज भगवत गीता करें या परसों जैसे चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे है तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। सनी प्रभु एक बार आप स्क्रीन बंद कर दीजिए। बाकी भक्तों का क्या मूड है? यहाँ कोई ऐसा है जिसको चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं पता हो? सनी प्रभु वो मैंने आपको भजन बोला था, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करो, वो एक बार हाँ शेयर हाँ कर प्रभु जी दीजिए ना। निकाल। हाँ वो हाँ शेयर करिए। करता हूँ। प्रभु जी आपके इधर पावर नहीं आया क्या अभी तक? नहीं, हिंदी में सनी ओके। प्रभु हिंदी में करिए। मैं एक्चुअली ट्रेवल कर रहा हूँ, वो मेरे भाई साहब है ना, उनके फार्म अच्छा हाउस पे आया हुआ था तो कार में हूँ प्रभु। अच्छा अच्छा, मुझे लगा पावर नहीं है आपके इधर। ना ना, ये वाला नहीं प्रभु। सनी प्रभु, श्री हाँ कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, वो वाला दया पार्षद। जीवे दया करी। हाँ हाँ आगे। नहीं, जीवे दया हो करी। गया प्रभु जी। हो गया हाँ, प्रभु यस जी। यस यस। हाँ तो पहले ये भजन की हिंदी शेयर करिए। हरे कृष्णा। देखिए, परसों गौर पूर्णिमा है। जनरली हम लोग उसे होली फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हम सब लोगों को पता है होली क्यों मनाई गई थी। होली फर्स्ट टाइम मनाई गई थी जब प्रहलाद महाराज को उनकी बुआ होलिका की गोद में बिठाया गया था। और जो प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यपु, वो प्रहलाद महाराज की भक्ति से परेशान थे। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, लोग उसकी वैल्यू और वो सब भूलते जा रहे हैं। और उसी दिन हम जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों के लिए उस दिन है गौर पूर्णिमा। और जो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण नाही अन्य, वो स्वयं भगवान कृष्ण है और उनका बर्थडे है। तो हमारे इस्कॉन में दो फेस्टिवल इक्वली बनाए जाते हैं, एक तो जन्माष्टमी हो गया और एक गौर पूर्णिमा। तो एक तो जितने भी लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, परसों मंगला आरती से लेके इवनिंग में बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। शाम को 6 बजे से भगवान का अभिषेक होगा, फिर बच्चों के द्वारा एक ड्रामा होगा और उसके बाद गौर आरती होगी और फिर सबके लिए अनुकल्प प्रसाद। तो उस दिन हम सब लोग शाम को 6 बजे तक फास्ट करते हैं। निर्जला जो कर सकता है उन्हें निर्जला करने का प्रयास करना है, और जिन लोगों के लिए निर्जला करना मुश्किल हो जाता है वो सजला कर सकते हैं। जिनके लिए सजला के आगे जूस पी सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है निर्जला करना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग कोशिश करें कि उस दिन निर्जला व्रत करने का प्रयास करें। तो अभी मैं, ये जो भजन है ये चैतन्य महाप्रभु के प्रति हमें शरणागत होना चाहिए, उसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर भजन लिखा है। तो मैं पहले उसकी हिंदी पढ़ता हूँ।
पतित जीवात्माओं पर दयावश भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस संसार में अपने पार्षदों एवं निज धाम सहित अवतरित हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आए हैं? हम लोगों पर दया करने। जैसे भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण ने फिर भी टर्म्स एंड कंडीशन रखी। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आप सारे धर्मों का त्याग कीजिए और मेरी शरण ग्रहण कीजिए, फिर मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। लेकिन चैतन्य प्रभु ने कोई शर्त नहीं रखी। इवन नित्यानंद भगवान तो घर घर जाकर कहते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलो और मुझे अपना नौकर बना लीजिए। तो वो चैतन्य महाप्रभु है, क्योंकि कलयुग में हम लोगों के पास किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी गुण नहीं है। हम लोग गुण विहीन है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु आए और हम सब जीवों के अंदर जो असुर प्रवृत्ति है उसका नाश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो वो अपने पार्षदों के साथ आए और अपना धाम सहित आए हैं। फिर आगे कह रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम का दान दिया तथा शरणागति के सिद्धांत सिखाए, जो भक्तों के जीवन एवं प्राण है। किसी भी चीज की वैल्यू कब पता चलती है कि वो कितनी कीमती है? जैसे हम लोग अभी सूरत में कोई चीज बना रहे हैं और सूरत से अगर वही चीज अगर मुंबई की हो तो हमें लगता है अरे मुंबई से आई है। अगर वही चीज अमेरिका से आए तो उसकी और वैल्यू हो जाती है। अच्छा, वही चीज अमेरिका के बाद अगर हम देखें दूसरे ग्रह से आई है। हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा पे जो लोग गए थे वहां कुछ पत्थर लेके आए थे, उसकी वैल्यू खरबों रुपए में बताते हैं। और ऐसे ही भगवान का जो दुर्लभ प्रेम है, ये कहाँ का है? गोलोक वृंदावन का। वो गोलोक वृंदावन से चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण प्रेम हमें बांटने के लिए आए हैं। और वो प्रेम की कीमत क्या है? कुछ भी नहीं। तो कोई हमसे प्रेम करता है, कोई हमें अपना मानता है, उसका कैसे पता चलता? वो सबसे कीमती चीज देता है और बिना किसी कीमत के देता है। तो वो चैतन्य महाप्रभु है। हमने सबसे कीमती चीज दे रहे हैं और बिना किसी कीमत के, कोई कीमत नहीं ले रहे हैं। तो वो क्या सिखा रहे हैं? भक्ति का प्राण। और भक्ति का प्राण क्या है? जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे भगवत गीता 2.7 में, कार्पण्य दोष अपहत स्वभावा, इच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यत श्रेयसया निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम त्वां प्रपन्नम। शरणागत होते तो हमें शरणागत का प्राण चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं। फिर आगे क्या है? शरणागति के सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शरणागति के सिद्धांत क्या है? शरणागति के सिद्धांत है विनम्रता। अगर जब तक हम विनम्र नहीं बनेंगे तब तक हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करेंगे। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम दिया है उसमें 3 नंबर श्लोक है, प्रणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुनाम, अमानिना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। विनम्र हुए बगैर कृष्ण के प्रति हम भक्ति डेवलप नहीं कर सकते, हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। अगर हमारे अंदर अहंकार है तो हम भक्ति नहीं कर सकते। आप देखिए ना, जो अहंकारी व्यक्ति होगा कभी भी मंदिर में आके भक्तों को प्रणाम नहीं कर सकता। कुछ भी कर लीजिए आप, वो हाथ जोड़ लेगा, लेकिन जिस तरह से हम लोग दंडवत होकर प्रणाम करते हैं वो प्रणाम नहीं कर सकता। तो पहली है विनम्रता, दूसरा कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण, तीसरा है कृष्ण को अपना पालन करता स्वीकार करना, और चौथा ये दृढ़ विश्वास होना कि कृष्ण अवश्य ही रक्षा करेंगे। हम लोग द्रौपदी के केस में देखते हैं, जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमान किया जा रहा था, द्रौपदी ने सबसे पहले अपने पतियों से रक्षा की, गुहार की, लेकिन वो नहीं कर पाए। फिर अपने घर के वरिष्ठों को बोला, गुरुजनों को बोला, वो भी नहीं कर पाए। फिर द्रौपदी ने स्वयं कोशिश की, अपनी साड़ी को पकड़ कर रखा, लेकिन जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ छोड़ दिए, ठाकुर जी स्वयं की एक टेक्सटाइल मिल खोल दिए कि फिर वो ऐसी मिल खोल दिए कि उसका जो साड़ी दुर्शासन खींच खींच के थक गया, लेकिन दुर्शासन उनकी साड़ी को खत्म नहीं कर पाया।
तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम कैसी भी स्थिति में रहेंगे, भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। और सिद्धांत भी ये है, मारे कृष्ण राखे के, और राखे कृष्ण को मार है, कि उसे पॉसिबल नहीं। और भगवान ने किसी व्यक्ति को बचाने का सोच लिया है तो कोई उसे मार नहीं सकता। हमें ये विश्वास होना चाहिए, फिर उस कार्यों को स्वीकार कर जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल हो। ये हमारे लेवल पर बहुत जिन चीजों में हमारी कृष्ण भक्ति बढ़ती है, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें एबीसीडी सिखाई है। ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स रीडिंग, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइट एंड डांस, और ई फॉर एंगेज योर सेल्फ इन कृष्णा सर्विस। ये एबीसीडी हमें पता होनी चाहिए। हमें जो चीजों या जिन लोगों के संग में रह के हमारी कृष्ण भक्ति बढ़ती है, हमें उन्हीं लोगों के संग में रहने का प्रयास करना चाहिए। और उसके अगला क्या है, तथा उन कार्यों को त्यागना जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल हो। इवन अगर हमारा भाई, इवन हमारे परिवारजन, इवन हमारे पिताजी भी अगर हमारी कृष्ण भक्ति के अनुकूल नहीं है, तो कहा जा रहा है हमें उनका त्याग कर देना चाहिए। हम लोग देखते हैं विभीषण ने रावण का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो राम भगवान की जो भक्ति कर रहे थे उनके विरुद्ध था। हम लोगों ने चर्चा की थी होलिका की। प्रहलाद महाराज के स्वयं के पिता, 5 वर्ष के बालक है प्रहलाद महाराज, और उनके पिता उनकी भक्ति के प्रतिकूल है। उन्होंने अपने पिता को त्याग कर दिया। हुए जो एसोसिएशन, जो चीजें हमारी कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल हो, हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, और कृष्ण जो नंद महाराज के पुत्र है उन लोगों की प्रार्थना सुनते हैं। फिर भगवान से प्रार्थना करनी है जिन्हें शरणागति के। और भगवान प्रार्थना किनकी सुनेंगे? जो हमने 6 सिद्धांतों की चर्चा की है। इन सिद्धांतों को जो पालन करने का प्रयास करता है, नंद महाराज के पुत्र कृष्ण उनकी प्रार्थना सुनते हैं। फिर भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, अपने दांतों में घास का तिनका रखकर श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी के चरण कमलों पे गिरते हैं। हमारे जो गुरु वर्ग है, हमारे जो ये षड गोस्वामी है, हमें हमारे भक्ति जीवन में कभी भी उनको नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति के सिद्धांतों का प्रतिपालन कैसे किया जाता है। जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी है, ये लोग राजा के जो नवाब थे उनके वित्त मंत्री और एक प्रधानमंत्री थे। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए इन्होंने क्या किया? तुरंत त्याग कर दिया। एक क्षण की भी सेकंड नहीं लगाई। जैसे हम बोलते हैं ना, मलवत त्याग। हम लोग सुबह जब फ्रेश होने जाते हैं तो कभी भी हम देखते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं कि भाई क्या हुआ? नहीं, मलवत त्याग। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ को मल की तरह त्याग दिया। बिल्कुल भी उसके प्रति आसक्ति नहीं रखी। और जो व्यक्ति सचमुच इस भौतिक जगत के आकर्षण से अपने आप को बचाना चाहता है, इस जगत में अपने आप को प्रसन्न रखना चाहता है, उन्हें इन षड गोस्वामियों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। तो उसी कड़ी में भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं इन दोनों महाप्रभु, कौन कौन? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के चरण कमलों पर गिरता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस भौतिक जगत का जो मेरा आसक्ति है उसे खत्म कर दीजिए। और फिर क्या कहते हैं? रोते रोते कहते हैं, मैं सर्वाधिक पतित हूँ, अतएव कृपा करके मुझे शरणागति की शिक्षा देकर उत्तम बना दीजिए। जब हम रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी इनसे प्रार्थना करते हैं, तो हमें रोते रोते इनसे प्रार्थना करनी है कि मैं एकदम पतित व्यक्ति हूँ, मैं एकदम बिना काम का व्यक्ति हूँ, आप मुझे कृपा कीजिए और अपनी शरणागति के ये जो सिद्धांत है इनका पालन कर सकूं, और इनकी शिक्षा दीजिए और मुझे उत्तम बना दीजिए। मतलब ये जो प्रोसेस है, ये पतित से उत्तम बनने का प्रोसेस है। जिन जिन लोगों को लगता है वो उत्तम है, वो अहंकार के वश हो सकता है इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मैं कल बता रहा था,
हमें भक्ति स्वीकार तो करनी ही पड़ेगी, इस जीवन में करे 100 जन्म बाद करे, क्योंकि भगवान की भक्ति किए बगैर हम सुखी नहीं हो सकते। नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन गाते हैं, हरि हरि जन्म विफल गवाइनु, राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मैंने भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति की जानबूझकर, मतलब एक तो व्यक्ति अनजाने में कुछ गलत कर लेता है और एक व्यक्ति जानबूझकर गलती करता, जानबूझकर विष खाया है। तो इस तरह से बड़ा सुंदर भजन है। तो अभी हम इसे गाते हैं। सनी प्रभु, इसे भजन को शेयर कर दीजिए ना प्लीज। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद सोई धाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, सिखाए शरणागति भगतेर प्राण, तेने आत्मनिवेदन गुप्तृत्वे वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, षडंगा शरणागति हईबे यहाँ, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, रूप सनातन पदे चिंत तृण करी, भगति विनोद पड़े भूपद धरी, आदिया बले आमी तो आधाम, सिखाए शरणागति करहे उत्तम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। जो मुझे बहुत अट्रैक्ट की वो बात है कि हमें भक्ति के अनुकूल, चाहे हमारा कार्य हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा व्यवहार हो, जो भी चीजें हरे हमारे कृष्णा। भक्ति के अनुकूल हो प्रभु जी उन्हें। आपकी आवाज नहीं आ यस रही है। प्रभु जी, अभी आ रही है? सनी हरे प्रभु अभी आ कृष्णा रही है? प्रभु जी, आवाज बंद हो गई है। एक बार स्क्रीन बंद हाँ कर दी। प्रभु जी, वो ड्राइविंग कर रहे हैं ना इसके। हाँ अभी अभी आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ अभी आ प्रभु रही जी। है। हाँ तो अभी स्क्रीन बंद कर दीजिए प्रभु जी, शेयर जो आपने कर रखी है वो बंद कर दीजिए। तो मैं कह रहा था कि हमें जो भक्ति के अनुकूल चीजें हैं उन्हें स्वीकार करना है, और जो प्रतिकूल चीजें हैं उन्हें छोड़ देना है। और जैसे मैंने शुरू में बताया, ये कुछ कुछ फेस्टिवल आते हैं, हमें उसका दृढ़ता से, गंभीरता से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि इस दिन भगवान, वैसे तो मैंने जैसे बताया चैतन्य महाप्रभु करुणा अवतार है, प्रेम अवतार है, लेकिन इस दिन वो और स्पेशल मर्सी करते हैं और स्पेशल कृपा करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी भक्तों से कि प्लीज उस दिन सीरियसली जो मंदिर के नजदीक है वो मंगला आरती में आने की कोशिश करें, और जो भक्त मंदिर के थोड़ा दूर हैं वो लोग या कोई काम में बिजी हैं तो उस दिन वो शाम को तो जरूर आए, अनुकल्प प्रसाद ले भक्तों के संग में, और बढ़िया सत्संग होगा, बढ़िया कीर्तन होगा, कथा होगी। और जो भक्त किसी भी कारण से नहीं आ पा रहे,
व्रत करने का प्रयास करे और उस दिन एकादशी का प्रसाद ही ले। तो चूंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहे हूँ, गाड़ी में हूँ, तो मैं यहीं समाप्त करते हैं। कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं, जो हम लोग ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहीं समाप्त करते हैं। बात जा रही। कोई कुछ पूछना चाह रहा है चैतन्य महाप्रभु के बारे में? क्योंकि मुझे लगता है हम सब लोग जो गौड़ीय वैष्णव हैं, मोस्टली सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति होगा नहीं जो जान नहीं रहा है, लेकिन जानते हुए भी हम वो वैल्यू नहीं कर पाते हैं। तो आज मैंने भगवत गीता की बजाय इस पे चर्चा करना इसलिए जरूरी समझा कि हम लोग भक्ति में आए हुए काफी काफी दिन भी हो जाते हैं, फिर भी हमें फास्ट करना चाहिए। उस दिन क्या क्या करना चाहिए वो मोस्टली लोगों को पता नहीं रहता है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को बताया। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहीं समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि हरि।